आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लोकसभा में आज पब्लिक एग्जामिनेशंस तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी रहेगी। इस बिल का मकसद इम्तिहानात के अमल में मज़ीद शफाफियत लाना है। बिल में आम इम्तिहानात के अमल में किसी भी तरह के इंतज़ामी बदनज़मी पैदा करने में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों को स्किल इंडिया का अहम स्तून, डिजिटल इंडिया के सफ़ीर और आत्मनिर्भर भारत के रहनुमा करार दिया है। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में कल मुनक़िदा 77वीं स्टेट लेवल मेगा जॉब मेले के दौरान खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद नौजवानों की तवक्कुआत को पूरा करने के ज़िम्मन में एक अहम कदम है। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से, नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि आप केवल नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवार नहीं हैं, आप भारत के भविष्य के निर्माता भी हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी कंपनीज के प्रतिनिधिगण से भी कहना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी केवल योग्य वर्कफोर्स का चयन करना नहीं है, आपको नौजवानों का मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और सहयोगी बनने की जरूरत है। यदि इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर मिलकर काम करें तो ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकता है जहाँ ज्ञान और अनुभव एक दूसरे को सशक्त बना सकते हैं। रोज़गार मेले की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला ने शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने इस मेले के दौरान मुंतखब हुए नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। यहाँ पे जो उन्होंने बच्चों में देखा है, जो जोश, जो जज्बा, जो काबिलियत, वो बाकी मुल्क में किसी भी बच्चे के मुकाबले में कम नहीं है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस तरह के रिक्रूटमेंट, मेगा जॉब फेयर, रिक्रूटमेंट फेयर, कैंपस रिक्रूटमेंट्स, ये एक लगातार सिलसिला रहे। उन तमाम नौजवानों को जिनको यहाँ मौके पे रिक्रूट किया गया है, उन्हें मैं मुबारक करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार ने कल श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। एमएलए मौसूफा ने अपने हल्का इंतखाब की तरक्याती तरजीहात और लोगों के मसाइल और मुतालबात वज़ीर आला के नोटिस में लाए। वज़ीर आला ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की यकसन तरक्की की वादाबंद है। मेंबरान असम्बली हिलाल अकबर लोन, सज्जाद शाहीन, इरशाद रसूलकार, प्यारेलाल शर्मा, सैफुद्दीन भट्ट, रणधीर सिंह और जफर अली खटाना ने श्रीनगर में जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना के साथ मुलाकात करके अपने अपने हल्कों की तरक्याती ज़रूरियात और मुख्तलिफ मनसूबों की अमलावरी के बारे में उनके साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार अवामी खिदमात की फराहमी को मज़ीद मुस्तकम बनाने, लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखने और तरक्याती अमल को दुआम बख्शने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। जम्मू कश्मीर में 8,181 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं, जिनसे 85 मेगावाट की तवानाई पैदा हो रही है। इस तरह जम्मू कश्मीर मुल्क की 31 रियासतों और यूटीज़ में इस प्रोग्राम की अमलावरी में तीसरे नंबर पर है। इस बात की जानकारी कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान साइंस व टेक्नोलॉजी के वज़ीर सतीश शर्मा को दी गई। वज़ीर मौसूफ ने इस हसूलियाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने तवानाई की बचत को यकीनी बनाने के लिए मज़कूरा स्कीम को मज़ीद वसा देने की हिदायत दी। वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने चंद रोज़ कबल अनंतनाग में एक दहशतगर्द हमले में शहीद हुए पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के घर जाकर उनके लवायकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर मौसूफा ने सोगवार कुंबे को सरकार की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। एमएलए बीरवा, एमएलए खान साहब और एमएलए टंगमक भी उनके हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग तलब करके जम्मू कश्मीर में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम के तहत अब तक की हसूलियाबियों का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में हर तरह की तवालत को दूर करने और कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अमल मज़ीद आसान बनाने की हिदायत दी। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है और अब तक मजमूई तौर 4.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। आज सुबह 8 बजे तक 429 मजीद यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी है, जिसके चलते इस रोड से यात्रा आर्जी तौर पर बंद है। इसी बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 2051 यात्रियों पर मुश्तमिल 22वां काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ। जिला तरक्याती कमीशन बडगाम अत्थर आमिर खान ने कहा है कि ज़राई सेक्टर को मजीद फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी सतह पर बामाने इक़दामात किए जाने चाहिए।
اور اب درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.